फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्विजा प्रिय संकष्टी चतुर्थी की दिव्य कथा। आज हम फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की उस पावन चतुर्थी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसे शास्त्रों में द्विजा प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा गया है। यह तिथि केवल व्रत या उपवास का दिन नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन से संकटों को मूल सहित समाप्त कर देते हैं। यह चतुर्थी मनुष्य को यह सिखाती है कि जब सभी मार्ग बंद प्रतीत हों, तब भी श्रद्धा का एक छोटा सा दीप अंधकार को दूर कर सकता है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि फाल्गुन मास की यह चतुर्थी अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली मानी जाती है। इसका व्रत करने वाला व्यक्ति केवल बाहरी कष्टों से ही नहीं, बल्कि मानसिक और बौद्धिक उलझनों से भी मुक्त हो जाता है। इस कथा का आरंभ धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के पावन संवाद से होता है। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर राजकाज संभाल रहे थे, तब भी उनके मन में अनेक शंकाएं उठती रहती थीं। वे जानते थे कि जीवन में संकट केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि कई बार वे हमारे पूर्व कर्मों और अदृश्य दोषों से भी उत्पन्न होते हैं। इसी चिंता के साथ एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में कहा कि हे माधव, आपने मुझे अनेक व्रतों और तिथियों का महत्व बताया है, जिनसे मनुष्य धर्म और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। कृपा करके यह भी बताइए कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का क्या विशेष महत्व है और इसे करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। धर्मराज का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। फाल्गुन मास की यह चतुर्थी द्विजा प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। यह वह तिथि है जो बड़े से बड़े संकट को भी क्षण भर में समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम के साथ इस दिन भगवान गणेश का व्रत करता है, उसके जीवन के विघ्न स्वतः ही दूर होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्राचीन काल में शूरसेन नामक एक अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था और अधर्म का भय नहीं था। राजा शूरसेन स्वयं भगवान गणेश के परम भक्त थे और राज्य के प्रत्येक कार्य को शुभ संकल्प के साथ आरंभ करते थे। एक दिन की बात है, देवराज इंद्र अपने दिव्य विमान में बैठकर आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनका विमान देवताओं द्वारा निर्मित था और किसी भी बाधा से परे था, किंतु जैसे ही वह विमान राजा शूरसेन के राज्य की सीमा में एक विशेष स्थान पर पहुंचा, वह अचानक रुक गया। विमान न आगे बढ़ पा रहा था और न ही ऊपर उठ पा रहा था। देवराज इंद्र इस घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से कारण जानने का प्रयास किया, परंतु तत्काल उन्हें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने वाहन से उतरकर उस स्थान की जांच की। ध्यान करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि किसी पापी व्यक्ति की कुदृष्टि पड़ने से उस दिव्य विमान की पवित्रता भंग हो गई है। इंद्र को यह भी ज्ञात हुआ कि यह विमान तभी पुनः गतिमान होगा जब इस राज्य का कोई ऐसा व्यक्ति इसे स्पर्श करेगा, जिसने फाल्गुन मास की इस विशेष चतुर्थी का पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ व्रत किया हो। यह सुनकर इंद्र राजा शूरसेन के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बताई। राजा शूरसेन यह सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इस चतुर्थी का व्रत करता हो, वह आगे आए। पूरे राज्य में खोज की गई, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय तक किसी ने भी इस गूढ़ और दुर्लभ व्रत का विधि पूर्वक पालन नहीं किया था। राजा शूरसेन का मन अत्यंत व्याकुल हो गया। उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं देवराज इंद्र का विमान इसी प्रकार अटका न रह जाए। तभी राजा के सैनिकों को नगर के बाहर एक वृद्धा स्त्री दिखाई दी। उसका शरीर दुर्बल था, वस्त्र फटे हुए थे और उसके चेहरे पर वर्षों का संघर्ष झलक रहा था। जब सैनिकों ने उस वृद्धा से पूछताछ की, तब उसने सरल भाव से बताया कि आज वह निराहार है, क्योंकि उसके पास भोजन का एक कण भी नहीं था। वह भूखी अवश्य थी, किंतु उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने बताया कि पूरे दिन वह अपने कष्टों को भगवान गणेश को समर्पित करती रही और मन ही मन उनका स्मरण करती रही। यह सुनकर सैनिक उसे राजा शूरसेन के पास ले गए। राजा ने जब वृद्धा की बात सुनी, तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने देवराज इंद्र से आग्रह किया कि वृद्धा को विमान के पास ले जाया जाए।
वृद्धा ने जैसे ही भगवान गणेश का नाम लेकर उस दिव्य विमान को स्पर्श किया, विमान तत्काल आकाश में उठने लगा। यह दृश्य देखकर देवराज इंद्र, राजा शूरसेन और वहां उपस्थित संपूर्ण प्रजा स्तब्ध रह गई। सभी ने यह अनुभव किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि फाल्गुन मास की द्विजा प्रिय संकष्टी चतुर्थी की अलौकिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, इस घटना से यह सिद्ध होता है कि भगवान गणेश भावना को देखते हैं, वैभव को नहीं। उस वृद्धा ने न तो विधि जानी थी, न मंत्र, न व्रत का नियम, फिर भी उसकी भूख, उसकी विवशता और उसका निष्कलुष स्मरण ही उसके लिए पूर्ण व्रत बन गया। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इसी कारण इस चतुर्थी को संकष्टी कहा गया है। संकष्टी का अर्थ है संकटों से मुक्ति देने वाली, और द्विजा प्रिय इसलिए क्योंकि इस दिन ब्राह्मण, विद्यार्थी और ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जिसे द्विजा प्रिय कहा गया है। यह स्वरूप बुद्धि, विवेक और विघ्न विनाश का प्रतीक है। इस व्रत का प्रभाव केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मनुष्य की सोच को इतना स्पष्ट बना देता है कि वह जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान स्वयं खोज लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त इस दिन चंद्र उदय तक संयम रखता है, मन को शुद्ध रखता है और गणेश जी का स्मरण करता है, उसके जीवन से बाधाएं वैसे ही दूर हो जाती हैं जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार स्वतः मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन मास की द्विजा प्रिय संकष्टी चतुर्थी का वह शेष रहस्य बताता हूँ जो इस पावन व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। यह चतुर्थी केवल संकट निवारण का साधन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में विवेक, धैर्य और स्थिरता को स्थापित करने का माध्यम भी है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इसी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त हुआ था। एक समय की बात है जब देवताओं और ऋषियों के मध्य यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यज्ञों और शुभ कार्यों में सर्वप्रथम किस देवता की पूजा की जाए। यह विषय अत्यंत गंभीर था, क्योंकि इसका संबंध समस्त ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इस विषय का निर्णय करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक दिव्य परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर आकाश मार्ग से निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करते हुए कहा कि माता और पिता ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस बुद्धि और विवेक से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्रदान किया। यही कारण है कि फाल्गुन मास की इस चतुर्थी को विशेष रूप से बुद्धि और विवेक की साधना का दिन माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करता है, उसकी बुद्धि स्थिर और निर्णय क्षमता प्रबल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि इस चतुर्थी का व्रत करने वाले को चंद्र दर्शन का विशेष विधान बताया गया है। दिन भर संयम रखने के पश्चात सायंकाल चंद्रमा के उदय पर उसे अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। जल में थोड़े से अक्षत और शुद्ध भाव मिलाकर दिया गया अर्घ्य मन की अशांति को शांत करता है। चंद्रमा मन का कारक है और इस दिन उसका पूजन मानसिक संतुलन प्रदान करता है। इस व्रत का एक और महत्वपूर्ण पक्ष मंत्र जाप से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस दिन भगवान गणेश के नाम का निरंतर स्मरण करने से मनुष्य के भीतर की भय ग्रंथियां खुलने लगती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से मंत्र जाप करता है, उसके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और वह जीवन की कठिन परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए यह चतुर्थी अत्यंत फलदायी मानी गई है। जो विद्यार्थी इस दिन संयम रखकर अध्ययन करता है और गणेश जी का स्मरण करता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और विद्या में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यह चतुर्थी केवल परीक्षा में सफलता ही नहीं देती, बल्कि ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करने की क्षमता भी प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए भी इस चतुर्थी का विशेष महत्व है। जो गृहस्थ इस दिन अहंकार और क्रोध का त्याग करता है, उसके घर में कलह शांत होने लगती है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ता है और आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं।
यह व्रत मनुष्य को यह सिखाता है कि धैर्य और श्रद्धा से किया गया छोटा सा प्रयास भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि फाल्गुन मास की द्विजा प्रिय संकष्टी चतुर्थी यह संदेश देती है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए बाहरी वैभव की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार उस वृद्धा ने अनजाने में ही इस व्रत का फल प्राप्त किया, उसी प्रकार जो मनुष्य सच्चे भाव से भगवान गणेश का स्मरण करता है, वह कभी भी उनके आशीर्वाद से वंचित नहीं रहता। इस चतुर्थी का फल केवल इस लोक तक सीमित नहीं रहता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन भर इस व्रत का पालन करता है, मृत्यु के समय उसके मन में भय नहीं रहता। वह अपने कर्मों को लेकर शांत रहता है और उसका अंतःकरण निर्मल होता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण अंत में धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, फाल्गुन मास की यह चतुर्थी हमें यह सिखाती है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि मनुष्य भगवान गणेश की शरण में सच्चे हृदय से चला जाए तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और उनके नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है। इस प्रकार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की द्विजा प्रिय संकष्टी चतुर्थी की यह पावन कथा पूर्ण होती है। यह कथा मनुष्य को यह स्मरण कराती है कि श्रद्धा, संयम और विश्वास से किया गया छोटा सा संकल्प भी जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार का कारण बन सकता है। भगवान श्री गणेश की कृपा से मनुष्य को न केवल संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे बुद्धि, विवेक और स्थिरता का वरदान भी प्राप्त होता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। यही इस पावन चतुर्थी का सच्चा संदेश है और यही इस दिव्य कथा का पूर्ण सार है।